हेलो टॉपर्स, यश भैया दिस साइड। फाइनली गुरु भैया की एमसीक्यू सीरीज आ चुकी है आपका एमसीक्यू का डर भगाने। जाओ उसको देखो और 100 और 100 अपने बोर्ड्स के एग्जाम में लेके आओ। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज में। इस एक वीडियो को देख के तुम्हारा पूरा एमसीक्यू प्रिपरेशन हो जाएगा। किसी और जगह पर एमसीक्यू के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तो सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन एक चीज़ बस बोलना है कि कॉपी और पेन लेके बैठना। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तुम अपने आंसर नोट करते जाना, उनको मैच करते जाना जो मैं आंसर बताऊंगा उनके साथ, और एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना जो स्कोर है उसको कमेंट में लिख के जाना। अब क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज। स्टार्टिंग में ही हमने इसका आंसर देखा हुआ था, तो आई होप आप में से सारे लोगों से इसका आंसर बन रहा होगा। इसका सही आंसर है एपिग्राफी। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोस्ती। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो प्लीज पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो जाके देख के आओ इस चैप्टर की, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर तो दिक्कत है भैया इस चैप्टर में। इसका सही आंसर है हमारा जेम्स प्रिंसिप, जो कि इस चैप्टर के हमारे हीरो हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड जेम्स प्रिंसिप डिसाइफर ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, और ब्राह्मी का जो डिसाइफरिंग था वो हमारे जेम्स प्रिंसिप ने किया था। आंसर है 1838 में। आई होप आप में से ज्यादातर लोगों से ये बना होगा। फोर्थ है द फर्स्ट कॉइन्स टू बेयर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ द रूलर वर इशूड बाय द डैश। तो जैसे ही नेम्स और इमेजेस देखने को मिल जाए समझ जाना सही आंसर है हमारा इंडो ग्रीक्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच डायनेस्टीज रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र। देवपुत्र का मीनिंग भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो याद रखना सन ऑफ गॉड। तो किसने अडॉप्ट किया था? हमने इनका पूरा एक किन्ने नहीं होता, किसने अडॉप्ट किया था? हमने इनका एक पूरा टॉपिक देखा था, हमारे कुशानाज ने। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय द डैश। हमने बात करी थी ना कि गुप्तास के हमने स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स देखे थे, कुशानास के हमने कॉइन्स देखे थे, लेकिन कॉपर कॉइन्स किसके थे? कॉपर कॉइन्स से सी हमारे योद्धास के। 7th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन टाइटल्ड हर्षचरिता वाज रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट डैश। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो फटाक से इसका आंसर बता रहा हूं, आप अपना लॉक करिए। एंड सही आंसर इसका है सी भान भट्टा। हरिशेन नहीं है, हरिशेन तो हमारे समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। अग्रहरा वॉज लैंड ट्रांसफर्ड वाया ग्रांट टू विच वन ऑफ सोसाइटी। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको याद नहीं भी है एनसीईआरटी की डिटेल तो आप तुक्का लगा सकते हैं कि लैंड ग्रांट्स किसको किए जाते थे। लैंड ग्रांट्स ज्यादातर किए जाते थे ब्राह्मण्स को, तो ब्राह्मण इसका आप सही आंसर टिक लगा के आएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ महाजनपदास एंड द कैपिटल। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने वो जो मैप हमारा था उसको अच्छे से देखा है तो आप आइडेंटिफाई इसका आंसर कर पाएंगे। इसका सही आंसर है डी सुरासेन एंड वैशाली। 10th इन द, हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है, सीयूटी में भी कम है, लेकिन स्टिल अगर आएगा तो ये सीयूटी में आ सकता है। इन द 4th सेंचुरी बीसी द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड फ्रॉम राजगीर टू, इजी क्वेश्चन, राजगीर टू पाटलिपुत्र। विच साइट वॉज इंपॉर्टेंट। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हो गया तो क्वेश्चन पढ़ के ना पॉज कर दिया करो वीडियो को, अपना आंसर लिखा करो। अगर आपकी राइटिंग वगैरह स्लो है, टाइम ज्यादा लगता है आपको लिखने में, तो आप पॉज करें, लिखें एंड फिर आप आंसर सुने। विच साइट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। तो गोल्ड माइंस सुवर्णगिरी, इजी आंसर। तब प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति को और क्या बुलाते हैं, तो टिक लगा देना इलाहाबाद पिला इंस्क्रिप्शन। इसको कंपोज किया था किसने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हरिशेन ने। और कौन सी लैंग्वेज में, तो याद रखेंगे संस्कृत में। एंड कंपैरेटिवली हमें इसमें कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत देखने को मिलती है एज कंपेयर टू इजियर टेक्स्ट जो हमें मिले उनके कंपैरिजन में। द मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन अप्रोक्सीमेटली 300 एंड बीसी या फिर 3261 बीसी। क्या बोलते हो? टिक लगा दो, सही आंसर है 321 बीसी। चूज द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग रूरल सोसाइटी कैटेगरीज। तो ये वाला पूरा हमने एक पैराग्राफ देखा था, इसका 3 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो विलाला थे हमारे वो पुअर पेजेंट्स नहीं थे, इसमें आप टिक लगा के आएंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो विलालास थे वो तो हमारे सोसाइटी के लैंड ओनर्स थे।
अब असर्शन बोल रहा है इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। मैं सीधे आंसर बता रहा हूं, आप एक बार पॉज करके इसका आंसर अपना मेंशन कर दीजिए अपनी कॉपी में। इसका जो पहले असर्शन है वो तो एकदम सही लग रहा है, देयर आर सर्टेन लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील, ये भी एकदम सही है, उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है कि भाई हम नहीं समझ पाते क्योंकि कुछ लिमिटेशंस है एपिग्राफी की। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा फ्रॉम द 6th to 4th century BCE। तो इसके बारे में पूरा एक क्वेश्चन आता है आपसे, तो आपको याद रखना है मगध, एंड आपको आंसर ये भी याद होना चाहिए कि किन रीजंस के कारण मगध सबसे ज्यादा पॉपुलर था। अगर ये याद नहीं आ रहा है तो फंसना पक्का है सीरीज को एक बार यूज कर सकते हैं आप रिविजन करने के लिए। लिटरल मीनिंग ऑफ राजगाह, राजगाह राजा का घर, तो हाउस ऑफ द किंग में आप टिक लगा के आ जाएंगे। इसके बाद मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वर रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो ज्यादातर अशोका के जो हमें मिल रहे थे ना वो आप याद रखेंगे कि वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिल रहे थे, हेंस इट इज द करेक्ट आंसर। खरोस्ती के जो हमें ज्यादातर मिल रहे थे वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मिल रहे थे, ये भी आप याद रखेंगे। 19th पूछ रहा है हाउ मेनी पॉलिटिकल सेंटर्स वर इन द मौर्यन एम्पायर। तो याद रखना 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स थे और इन जगहों पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, बाकी रीजन्स में उतना यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर पा रहे थे। सुदर्शन लेक वॉज बिल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डैश। इसमें मार्क कटेगा बहुत सारे लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसका आंसर तो शाकाज हो सकता है, मे बी रुद्रदमन हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर है मौर्यास के पीरियड में। हमारे बॉक्स में इसको बताया हुआ है कि पहली बार मौर्यास के पीरियड में इसको बनवाया गया था, फिर रुद्रदमन भाई ने इसको रिबिल्ड करवाया था जब ये डिस्ट्रॉय हो गया था। जटाका स्टोरीज ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ्स वर रिटन इन विच लैंग्वेज। याद रखना बुद्धा से रिलेटेड जो हमें टेक्स्ट देखने को मिलते हैं ज्यादातर पाली में देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज अ बस्लिंग सेंटर ऑफ पॉलिटिकल कल्चरल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। ये सीधी लाइन है जो हमारी एनसीईआरटी की है, जो एमसीक्यू में क्वेश्चन बन के आ गई है। तो इसका लाइन हमने देखा था मथुरा के लिए, ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। मैच द फॉलोइंग लोकेशंस विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मथुरा तो यहाँ पे है नहीं, वरना हम ऊपर वाली डिस्ट उसको मैच कर लेते। पाटलिपुत्र के बारे में हमने क्या देखा था, सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ, आप पॉज करके इसका आंसर लिख लीजिए कि ये रिवरिन रूट्स यहाँ से एक्सेस किए जाते थे। हमारा जो उज्जैनी था वो लैंड रूट्स पे था, हमारा जो सुवर्णगिरी था वो गोल्डन माउंटेन, और पोहा जो था नियर द कोस्ट। तो 1 का क्या है डी, 1 का क्या है सी, 1 का सी इसमें है और इसमें है। सेकंड 2 का क्या है, 3 का देख लेते हैं, सुवर्णगिरी ए, तो 3 का ए इसमें है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 24th पूछ रहा है होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया। इसका पूरा एक स्टेटमेंट था हमारे पास, वो कॉइन्स वाले पैराग्राफ में नीचे साइड बताया हुआ था कि सदर्न इंडिया में हमें बहुत सारे रोमन कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं। 25th टाइटल देवनामपिया और पियादसी किसने अडॉप्ट किए थे? क्या ये कुशाना रूलर्स ने किए थे या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे? किसने किए थे? इसका सही आंसर है अशोका ने किए थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आई एम प्रीटी श्योर आप में से 99% लोगों से ये बन रहा होगा। तमिल लिटरेचर में सक्सेसफुल मर्चेंट्स के लिए कौन सा टर्म देखने को मिलता है? तो 3, 2, 1 सही टर्म है। मसत्तवन हमें सक्सेसफुल मर्चेंट्स के लिए देखने को मिलता है तमिल में। कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशाना रूलर्स हैव बीन फाउंड इन एट अ श्राइन एट मठ नियर विच सिटी? तो नियर मठ मथुरा, याद रखना MM, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ ऑथर्स। तो अर्थशास्त्र तो हमारे चाणक्य ने ही करी थी, इसके कुछ पार्ट्स बताए जाते हैं। मेगास्थनीज इंडिका, हमने इसका बारे में भी देखा है। बाण भट्ट हर्षचरिता या फिर हरिसेन हर्षचरिता, अरे ऊपर इसका क्वेश्चन हमने देख लिया था कि ये वाला जो पेयर है ये इनकरेक्ट पेयर है, याद रखो इनकरेक्ट पेयर को टिक करना था, इसलिए डी हरिसेन हर्षचरिता, क्योंकि इन्होंने नहीं करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अशोकास धम्मा? तो जितने भी आपको वो देखेंगे ना अच्छे फीचर मोरल वैल्यूज वाले, जैसे कि ये है, ये है, ये है, तीनों अच्छे फीचर हैं, ये तो होंगे इसके पार्ट। रिलीजियस इनटॉलरेंस उसका पार्ट नहीं है। हु वर द धम्मा महामातास? तो धम्मा महामातास कौन है? फटाक से आगे बढ़ रहा हूं कि धम्मा महामात वो स्पेशल ऑफिसर्स थे जो कि हमारे धम्मा को स्प्रेड करने के लिए अपॉइंट किए गए थे। लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स यूज्ड एज बैरियल साइट इन साउथ इंडिया आर नोन एज। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर में डिस्क्रिप्शन था, ये आ सकता है, हालांकि हो सकता है आपसे ये देख के बन ना रहा हो, क्वेश्चन डायरेक्टली ना बने, लेकिन ऑप्शंस देख के आपसे बन जाएगा। ये तो
क्लियरली गलत लग रहे हैं। ये जो मेगालिथ है ये हमने चैप्टर में कहीं देखा था, तो ऐसे भी आप कई बार आंसर कर पाओगे। मेगास्थनीज मेंशन अ कमिटी विथ हाउ मेनी सब कमिटीज, तो 6 सब कमिटीज उसमें हमें देखने को मिल जाती हैं। धर्म सूत्रा, इसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक्सप्लेन करते भी आना चाहिए। धर्म सूत्रास वर टेक्स्ट कंपोज्ड बाय ब्राह्मण्स इन प्राकृत पाली। ब्राह्मण्स कौन सी लैंग्वेज में करेंगे? पाली में तो नहीं करेंगे, ब्राह्मण संस्कृत में करेंगे। द मनुस्मृति अ लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया वाज कंपाइल्ड बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, आंसर्स में भी लिख के आ पाओगे, 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी CE। मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स नोटेड फॉर द प्योरिटी, जैसे ही प्योरिटी टर्म दिख जाए गोल्ड कॉइन्स के साथ तो टिक लगा के आ जाना हमारे गुप्ताज। इनके कॉइन्स थे वो गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी के लिए जाने जाते थे एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे थे, ये भी पॉइंट लिख के आ सकते हो। विच लैंग्वेज इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल? संस्कृत तो क्लियरली नहीं, पाली हमें बुद्धिज्म में बहुत देखने को मिलती है। प्राकृत एक टर्म है जो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेजेस के लिए यूज किया जाता है। इन विच संघ महाजनपदास डिड द राजास प्रोबेबली कंट्रोल द रिसोर्सेस लाइक लैंड कलेक्टिवली? तो एक की हमने डिटेल्स देखी थी कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो रिसोर्सेस थी वो भी राजा लोग कलेक्टिवली ओन किया करते थे और मैनेज किया करते थे। वो सही आंसर है वज्जी संघ। तो याद रखना जब क्वेश्चन आएगा ये डिटेल मेंशन करके आना। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर द राइज ऑफ मगध? फटाक से देखते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस, हाँ। यूज ऑफ एलिफेंट्स, हाँ। तो ऑल ऑफ द अबव। न्यूमिस्मेटिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ, बहुत सारे लोग इंस्क्रिप्शंस में लगा के आ जाएंगे, आप लगा के आना कॉइन्स में। जेम्स प्रिंसेप वॉज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ विच कंपनी? मिंट मतलब जहाँ पे कॉइन्स वगैरह बनते हैं। एंड ऑब्वियस, अरे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन डला हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी। द टाइटल पियादसी फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस मींस, पियादसी का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट टू बिहोल्ड, याद रखना। The earliest inscriptions in India were written in which language? इनिशियली स्कॉलर्स को लगता था कि संस्कृत में है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में थे? प्राकृत में थे, ये आप याद रखेंगे। जनपद टर्म का मीनिंग क्या होता है? आंसर बता रहा हूँ, where people set its foots, where the land where people sets its foot। तो ए को सही आंसर लगा के आ जाना। Which of the following were used by historians to reconstruct Mauryan history? Mauryan history के लिए क्या क्या करते हैं? क्या कॉइन्स, ये तो बहुत तुक्का भी लगा सकते हो। कॉइन्स भी हमें मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस भी हमें मिलते हैं, स्कल्पचर्स भी हमें मिलते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। मेट्रोलॉजी क्या होता है? कुछ लोग तो इसमें डगमगा जाएंगे, आप नहीं डगमगाना। साइंस ऑफ मेजरमेंट को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। विच स्क्रिप्ट वॉज यूज फॉर इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? याद रखना, एक बॉक्स में इसको भी बताया गया है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अरेमेइक और ग्रीक जैसी स्क्रिप्ट यूज हो रही थी। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच स्क्रिप्ट? तो ज्यादातर जो प्राकृत इंस्क्रिप्शन जो हमें इंडिया के मिलते हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में थे? वो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे। इसको टिक लगा के आ जाना। Who published the first set of Ashokan inscriptions in 1877? तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम बी। The 6th century BC is often regarded as a major turning point in Indian history। तो जैसे ही वो दिख जाए इसको टिक लगा के आ जाना। How many Mahajanpadas are mentioned in the early Buddhist and Jain text? एक important question है और इसका question आता है तो याद रखना, 16 महाजनपदास के बारे में इन्होंने बताया था। हालांकि नंबर्स में देख के थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड में लिखा हुआ है एंड उसी की मेरे को आदत है तो नंबर में बहुत ऑड लग रहा है, लेकिन याद रखना 16। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड महाजनपदा? फ्रीक्वेंटली मेंशन कौन से थे? मगध, इंद्रप्रस्थ, कुशाली, गांधारा। इंद्रप्रस्थ नहीं था भाई, तो मगध, कुशाला, गांधारा हमारे जो है वो सही आंसर है। Oligarchies where power was shared by a group of men were known as। ओलिगार्की का फीचर याद रखना। ओलिगार्की मतलब जहाँ पे कोई एक सिंगल राजा नहीं है, एक सिंगल किंग नहीं है, बल्कि ग्रुप ऑफ राजाज जो थे, अरे मैंने आंसर दे दिया, अरे नहीं दिया। ग्रुप ऑफ राजाज जो थे वो पावर शेयर करते थे, तो उनको हम क्या बुलाते थे? तो 52 का आंसर है गण और संघ बुलाया करते थे। तो जनपदास का कुछ का ये फीचर था। विच महाजनपदा बिकेम द मोस्ट पावरफुल बिटवीन, अरे अभी तो देखा ये मगध, रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन, माय बैड। इसके लिए तुम्हें मिला फ्री मार्क भाई। व्हाट वाज द प्राकृत नेम फॉर द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध? प्राकृत नेम ऑफ मगध की अर्ली कैपिटल क्या था? तो अब ये थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो क्या था? राजगहा। इसका मीनिंग क्या है? हमारा राजा का घर, हाउस ऑफ द किंग। बी पे टिक लगा देना। इन द 4th century BC
द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू, याद रखना। अब देखो इसके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक पूछ सकता है कि कहाँ शिफ्ट हुई थी, एक पूछ सकता है कि कब शिफ्ट हुई थी, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शिफ्ट हुई थी पाटलिपुत्र में। 57 द मॉडर्न नेम फॉर पाटलिपुत्र इज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसकी अच्छी बात ये कि जो कंफ्यूज भी होंगे वो तुक्का तो पटना पे ही लगा के आएंगे ना, पाटलिपुत्र का लखनऊ कौन तुक्का लगाता है, तो इसलिए आपका इसमें तुक्का सही हो जाएगा। Which Mahajanpada was located in present day Bihar and had a fortified capital? तो प्रेजेंट डे बिहार के रीजन में हमारा लाए करता था, सही आंसर है मगध का जो महाजनपदा था वो। मगध पावर वॉज एट्रीब्यूटेड बाय बुद्धिस्ट राइटर टू द पॉलिसीज ऑफ डैश, याद रखना बुद्धिस्ट राइटर्स ने जो अपना रीजन दिया था वो पहले वाले एमसीक्यू के रीजन से थोड़ा अलग था। उन्होंने बोला था कि रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स थे जिनके कारण इसकी पावर्स बढ़ रही थी। 60 मगध बेनिफिट फ्रॉम आयरन माइंस एक्सेस लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे डैश। 60 का सही आंसर है बी झारखंड। इसमें तुम में से 10-15 लोग तो लटक ही गए होंगे। 61 विच रिवर प्रोवाइडेड चीप कम्युनिकेशन फॉर मगध, इसका अगर आपको आंसर याद है तो इसका आंसर है हमारा गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। व्हाट वाज एन इंपॉर्टेंट मिलिट्री कंपोनेंट फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मगध, ये सारे रीजंस हमने देखे थे मगध के पावर के बढ़ने के लिए, तो उसमें से एक रीजन क्या बोल रहा था कि जो एलिफेंट्स मिलते थे यहाँ के फॉरेस्ट में वो इनकी मिलिट्री कंपोनेंट, बहुत एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री कंपोनेंट था। 63rd स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं दो और आपको बताना है कि कौन से इनमें से सही हैं। सक्सेसफुल मर्चेंट्स वर नोन एज मसत्तुवन इन तमिल एंड सेथीज इन प्राकृत, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। गिल्ड्स और श्रेणीज वर ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेटेड प्रोडक्शन एंड मार्केटेड फिनिश प्रोडक्ट्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें आप ढूंढेंगे कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो सी को आप टिक लगा के आएंगे। ये रूलर्स के हमें कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। अ कुशाना कॉइन विद किंग कनिष्क ऑन द ऑब्वर्स, व्हाट डज द रिवर्स साइड टिपिकली डिपिक्ट, तो कुशानास के बारे में हमारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल वो ये थी कि ये लोग अपने आप को डाइटीज से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे भी इस कॉइन में भी हमें देखने को मिलता है कि अ डाइटी सिंबलाइजिंग किंग्स डिवाइन स्टेटस, तो डाइटी को दूसरे साइड में डिपिक्ट किया गया था। विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इसका सही आंसर है हमारा मेगास्थनीज जिन्होंने अपना इंडिका टेक्स्ट लिखा था। 66 बोल रहा है अर्थशास्त्र किसने कंपोज करी थी, तो अब एमसीक्यू में कौटिल्य भी आ सकता है, चाणक्य भी आ सकता है, जो भी आएगा उसको टिक लगा के आ जाना। विच मॉडर्न रूलर कॉन्क्वर्ड द कलिंगा, बहुत फेमस ये रूलर हैं और इसके लिए बहुत जाने जाते हैं, आप टिक लगा के आएंगे अशोका, एंड इसके बाद इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी ऐसा बोला जाता है। 6 नहीं अब नहीं करूँगा भाई मैं। What was the primary strategy used to increase agriculture production in fertile valleys? इसका पूरा एक 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्टाइल जो हमारी एलुवियल सॉइल वाली रिवर वैलीज थी वहाँ पे हमें प्लाव एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा था। ट्रांसप्लांटेशन ने कौन से क्रॉप को हेल्प किया था, ट्रांसप्लांटेशन ने, सीधे आंसर दे रहा हूँ, पैडी राइस को हेल्प किया था। सुदर्शन लेक वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर लोकेटेड इन, इसका बॉक्स हमने देखा, इसकी डिटेल्स हमने देखिए जो आती हैं, तो इसका सही आंसर है गुजरात, आप टिक लगा के आएंगे। द टर्म गहापति रिफर्स टू, गहापति जो टर्म है वो जो पावरफुल लोग थे उन लोगों के लिए यूज किया जा रहा था, सोसाइटी में जो ओनर्स थे, बेसिकली हेड ऑफ अ हाउस होल्ड के लिए टर्म यूज किया जा रहा था। स्लेव्स के लिए कभी नहीं होता था क्योंकि स्लेव्स इनके अंडर में आते थे। इन अर्ली तमिल लिटरेचर लार्ज लैंडोनर्स आर नोन एज, इसको मैंने पहले आपको बता दिया था एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह कि जो विलालास थे वो जो थे उनके पास काफी ज्यादा लैंड हुआ करता था। 73 इन अर्ली तमिल लिटरेचर आदिमाई टर्म्स रिफर टू, आदिमाई जो हमारा था वो यूज कर रहे थे हम स्लेव्स के लिए। हु वाज फेमस क्वीन डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू, जो लैंड ग्रांट भी किया करती थी। इतने डिटेल दे दिया क्वेश्चन ने तो मतलब फुल मार्क्स आपको मिलना पक्का है कि ये है हमारी प्रभावती गुप्ता। What was the primary material used to record land grants in early India? याद रखना जो ज़्यादातर स्टार्टिंग के हमें लैंड ग्रांट्स देखने को मिलते हैं प्राइमरीली हमें कॉपर प्लेट्स में देखने को मिलते हैं। People living in hilly tracts often practiced dash agriculture instead of plowing. तो प्लाव हिली ट्रैक्ट्स को सूट नहीं करता है तो हिली रीजन्स में हमें हो एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा होता है। अब कंसर्निंग द अग्रहारा लैंड ग्रांट
कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है एन अग्रहारा वॉज लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मण हु वॉज यूजुअली एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू, सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है द डोनी was often given the right to collect dues from the local people। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो हमें सही देखने को मिल रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 78 votive inscriptions are those that record। votive का हमने एक बॉक्स देखा था कि votive inscriptions रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो गिफ्ट दिए जा रहे थे उनको रिकॉर्ड करने के लिए यूज हो रहे थे। पैलियोग्राफी हमने बॉक्स में देखा है, फटाक से आंसर बता रहा हूं कि राइटिंग की स्टाइल को समझ के जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से टाइम पीरियड का, ऐसी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम पैलियोग्राफी बोलते हैं। अब कुछ असर्शन रीजंस आ रहे हैं, उनको डायरेक्टली हम फटाफट देख लेते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज, आप पॉज करके अपना आंसर टेक करेंगे उसके बाद सुनेंगे। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस। एकदम सही स्टेटमेंट है। Inscriptions were often composed in formal or literary language that differed from everyday speech। अब स्टेटमेंट तो ये भी सही है, लेकिन क्या ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। सिर्फ ये रीज़न नहीं था कि हम समझ नहीं पाते। मेन रीजंस तो ये है कि भाई कई बार हमें डैमेज्ड मिलते हैं, कई बार हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ स्टेटमेंट देता तो हम बोलते कि भाई आर सही एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अभी हम बोलेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। The 6th century BC is often regarded as the turning point of Indian history। ठीक है। It is an era associated with early states, cities, growing use of iron। एकदम सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि इसलिए तो उसको टर्निंग पॉइंट बुलाया जाता है ना। तो A, both A and R are true and R is the correct explanation। मगध became the most powerful महाजनपदा between the इतना इतना इतना। ठीक है, सही हमने देखा है। डेट्स अच्छे से देखना, कई बार डेट चेंज कर देंगे और आप सही आंसर टिक लगा के आ जाओगे, लेकिन डेट्स थोड़ी सी वहां पे घुमा दी थी तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट्स हमेशा अच्छे से पढ़ा करो। Magad was a region where agriculture was spatially productive, iron mines were accessible, tools and weapons were बनाने के लिए iron mines मिल जाती थी। तो ये सारे वही reasons हैं जिसके कारण मगध पावरफुल हुआ था। तो again A, both A and R are true and R is the correct explanation। Ashoka appointed special officers known as Dhamma Mahamata। एकदम सही स्टेटमेंट। Only to look after judicial administration। ना 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 ना, आगे जाके स्टेटमेंट गड़बड़ा गया, इसलिए पूरे पढ़ा करो। तो असर्शन तो गड़बड़ा गया, रीजन देख लेते हैं। These officers were appointed to spread messages of Dhamma and to ensure the welfare of different sections of society। तो A गड़बड़ा गया, लेकिन R is true, तो D वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। The Mauryan Empire did not have a uniform administration across all its regions। एकदम सही स्टेटमेंट है, हमने बात करी थी इसकी पहले भी। The regions included within the empire such as hilly terrain of Afghanistan and coast of Orissa were too diverse for uniform control। अब ये एक्सप्लेन कर पा रहा है कि क्यों यूनिफॉर्म कंट्रोल नहीं लगाया जा रहा था, and hence A, both A and R are true and R is the correct explanation। James Princip decipherment of Brahmi gave a new direction to the investigation of early Indian political history। डायरेक्ट NCERT का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है। अब it allowed scholars to use inscriptions and texts to reconstruct the lineages of major ruling dynasties। तो ये भी हमारा वो जो पूरा कंक्लूडिंग पैराग्राफ था ना उस टॉपिक का, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आ गया है। तो A, both A and R are true and R is the correct explanation। Kushana's rulers often adopted title देवपुत्र मीनिंग सन ऑफ गॉड। अब ये तो एकदम सही देखने को मिल रहा है, इसका क्वेश्चन भी हमने देखा। रीजन क्या बताया हुआ है? सच टाइटल्स वर कॉमनली यूज्ड बाय रूलर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट वर्ल्ड टू एम्फसाइज देयर एक्सॉल्टेड स्टेटस। अब जब ऐसे कोई क्वेश्चन देखते हो ना और आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो तुरंत असर्शन पढ़ने के बाद आप सोच सकते हो कि इसका सही रीजन क्या होना चाहिए। तो इसका सही रीजन क्या होना चाहिए कि मे बी दे वर इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रूलर्स, लेकिन वो तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो इसमें क्या बताओगे कि रीजन जो स्टेटमेंट है वो सही है, हमने हर रूलर्स के साथ देखा है वो ऐसा करते थे, लेकिन कुशानास क्यों करते थे? इसलिए नहीं कि कुछ सारे बाकी लोग कर रहे थे फिर ऐसा कुछ। उनका रीजन था मे बी दे वर इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर्स, मे बी दे वांटेड टू शो देमसेल्फ कि हम गॉड से रिलेटेड हैं। ऐसा कुछ रीजन होता तो हम मान लेते। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 87th एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, हमने रीजंस देखे थे। अगर उन रीजंस में से यहाँ पे कोई रीजन है तो हम बोलेंगे ए। ठीक है, द शिफ्ट टू प्लाव एग्रीकल्चर, यूज ऑफ आयरन टिप। हाँ जी हाँ जी हाँ, ए। 88 द स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड
फॉर पैडी कल्टीवेशन सही स्टेटमेंट, हाँ जी। ट्रांसप्लांटेशन इंश्योर्स अ हायर रेशियो ऑफ सर्वाइवल फॉर सैपलिंग्स, तो हाँ क्यों इंट्रोड्यूस किया था उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप लिखेंगे ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द टर्म गहापति was used in Pali text to designate to लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। असर्शन ही गलत मिल गया, अब रीजन को हम देख लेते हैं। लार्ज लैंड होल्डर्स एंड विलेज हेडमैन इमर्ज्ड एज पावरफुल फिगर्स हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कल्टिवेटर्स। असर्शन तो गलत था लेकिन रीजन सही है, तो डी असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। प्रभावती गुप्तास land grant of land of in the village of Danguna was an exceptional case in early Indian history। अब डानगुना वाला जो पैराग्राफ था, जो बॉक्स पर्पल बॉक्स था, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, लेकिन स्टिल आपसे ये बन जाएगा कि हाँ ये एक एक्सेप्शनल केस तो था। अब रीजन क्या देख रहा है, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट विमेन वर जनरली नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज। क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ ये एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में क्या बोला है, एक्सेप्शनल केस है, और नीचे वाले में बताया कि विमेन को एक्सेस नहीं होता था, तो इट एक्सप्लेन्स कि ऊपर वाला एक एक्सेप्शनल केस था। तो ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड it is the correct explanation. Kushanas were the first to issue coins bearing the names and images of the ruler. A गलत है। Indo-Greek coins were crucial in helping European scholar decipher Kharosthi. तो R जो है वो सही statement है and hence A is false, R is true. Finds of gold coins tapered off from approximately the 6th century CE onwards. Assertion जो है वो तो सही दिया हुआ है। Some historians suggest that this indicates an economic crisis following the collapse of Western Roman Empire। तो हाँ ये एक ओपिनियन था जो हमें देखने को मिलता है, तो both A and R are true and it is the correct explanation। 93 में क्या मिल रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये किसके कॉइन्स है, तो इंडो ग्रीक किंग्स के कॉइन है। इसमें हमें किसकी फोटो देखने को मिल रही है, इसमें हमें मिनेंडर भाई की फोटो देखने को मिल रही है। 2 MCQ यहाँ से भी कवर हो गए, लेकिन ये वाला MCQ क्या बोल रहा है, हाउ डिड दीज कॉइन्स एड स्कॉलर्स लाइक जेम्स प्रिंसिप। तो कैसे हेल्प किया इन कॉइन्स ने? इंडो ग्रीक्स के कॉइन का सिलसिला ये था कि नेम्स हमें मिल रहे थे उनके, और हम उनको कंपेयर कर पा रहे थे दूसरी स्क्रिप्ट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल दे फीचर्ड नेम्स इन बोथ ग्रीक एंड खरोस्ती, जिससे हम उनको डिसाइफर कर पा रहे थे। तो यही वाला सही आंसर है। अब ये किसके कॉइन्स हैं? ये जो प्यारे कॉइन देखने को मिल रहे हैं, याद रखना इतने सुंदर कॉइन्स हमारे गुप्तास के थे। इसमें पूछा जा रहा है कि अब प्राकृत इंस्क्रिप्शन ऑन द पेडेस्टल मेंशन्स अ वुमेन नेम्ड नागप्या हु वाज शी। तो इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया था कि एक नागप्या नाम की विमेन थी जिन्होंने इनका पेडेस्टल में जिनका हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है, जिन्होंने इंस्टॉल कराया होगा इसको, एंड बताया गया था वहां पे कि जो नागप्या है हमारी, ये धर्मका नाम के गोल्ड स्मिथ की वाइफ थी। तो इसको आपको टिक लगा के आना पड़ेगा। 96 पूछ रहा है, अ कोलोसल सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ कुशाना किंग इज शोन, Where was such statues typically installed? अब इसमें जो ऑप्शंस है ना वो ऐसा भी आ सकता है कि टेम्पल्स में ये लोग लगवाते थे, तो उसको टिक लगा के आएंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल दी हुई है कि मठ और अफगानिस्तान में हमें मिले हैं श्राइन्स में, तो उसको टिक लगा देना। 97 अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। इन स्टेटमेंट्स में भी पॉज करके अपना आंसर लिख लेना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? मैं सीधा आंसर एक्सप्लेन करूंगा। एपिग्राफी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इंग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसिस, फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स एंड मेटल। सही स्टेटमेंट, यहाँ पे फुल स्टॉप एंड अरे फुल स्टॉप, अरे यही है जो है। न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स इंक्लूडिंग देयर विजुअल। एकदम सही स्टेटमेंट, तो बोथ A and B आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो 1 and 2 करेक्ट हैं दोनों। C को आप टिक लगा के आएंगे। 98 जेम्स प्रिंसिप एन ऑफिसर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी मेंट डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्ती इन 1840s। सही स्टेटमेंट। आप में से आगे बढ़ जाएंगे बहुत सारे लोग, 40s नहीं 1830s में हुआ था ये डेवलपमेंट, ये याद रखना। स्टेटमेंट 2 ही डिस्कवर्ड दैट मोस्ट अर्ली इंस्क्रिप्शंस रेफर टू किंग नेम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो ए तो गड़बड़ था लेकिन बी सही था, तो आप क्या टिक लगा के आएंगे, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 99 while most were ruled by kings, some known as gans or some were oligarchies where power was shared collectively। ये स्टेटमेंट है महाजनपदास के बारे में, तो सही स्टेटमेंट है। Each महाजनपदा had a capital city, सही है, which was almost never fortified। तो ट्रिक करने की कोशिश है, लेकिन आप गधे थोड़ी ना है क्या भाई? नहीं है, तो आप बोलेंगे कि नेवर लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर
ए सही है, ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। रिगार्डिंग Magadhan power, historians attribute its power to productive agriculture, accessible iron mines, झारखंड etc. एकदम सही स्टेटमेंट। बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट क्या बताते हैं कि भाई इसकी जो पावर थी वो एम्बिशियस पॉलिसीज के कारण आ रही थी। जब पिछली बार हमने एक क्वेश्चन देखा था तो ये दोनों क्वेश्चन हमने अलग अलग उसमें देखे थे, लेकिन अब ये एक स्टेटमेंट्स में आ गए हैं तो आप टिक लगाएंगे कि हाँ दोनों ही जो हमारे स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसके लिए है हमारा ऑप्शन नंबर सी। 101 कंसर्निंग द मॉडर्न एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। हमने एक एमसीक्यू देख लिया था, इंक्लूडिंग कैपिटल पाटलिपुत्र एंड प्रोविंशियल सेंटर्स लाइक तक्षशिला एंड उज्जैनी। सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज यूनिफॉर्म एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट एवरी रीजन ऑफ डाइवर्स एम्पायर। नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो सिर्फ ओनली 1 इज करेक्ट। पंच मार्क्ड कॉइन्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर अमंग द अर्लिएस्ट टू बी मिंटेड। पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। द इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू bearing names and images। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है हमारे वो सही है एंड हेंस सी इज द करेक्ट आंसर। 103 अशोका अपॉइंटेड स्पेशल धम्मा महाता। सही है। एंड धम्मा महामाता इंक्लूडिंग इंक्लूडेड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ट्रीटिंग स्लेव्स काइंडली एंड रिलीजियस टॉलरेंस। पहले हमने देखा था रिलीजियस इंटॉलरेंस लिख दिया था आपको ट्रिक करने के लिए, लेकिन इस वाले में सही लिखा हुआ है तो आप टिक लगाएंगे कि हाँ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कुशाना रूलर्स आइडेंटिफाइड देमसेल्फ विद डाइटीज, अडॉप्टेड टाइटल्स लाइक देवपुत्र। एकदम सही स्टेटमेंट है। दिस टाइटल वाज पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय रोमन एम्पायर एम्परर्स हु कॉल्ड देमसेल्फ सन्स ऑफ हेवन। अब ये कंफ्यूज तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे चाइनीज एम्परर्स होता तो हम बोलते सही स्टेटमेंट है। अभी के लिए सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 105 वैसे हम एंड ऑफ द वीडियो में आ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सारे एमसीक्यूज गलत कर रहे थे, आपको लग रहा है कि आप डिटेल्स भूल रहे हो, आपको रिवीजन करना है, तो आप हमारे प्रीमियम नोट्स ले सकते हो। thetwinbros.in पे जाओगे, प्रीमियम नोट्स, उनसे अच्छे नोट्स रिवीजन करने के लिए आपको मिल ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ नोट्स हमारे आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 105 में। स्टेटमेंट 1 द शिफ्ट टू प्लाउ एग्रीकल्चर विद आयरन टिप्ड प्लाउशेयर्स स्प्रेड इन फर्टाइल रिवर वैलीज। हाँ जी, हमने ये तो देख लिया था। इन द गंगा वैली पैडी प्रोडक्शन वाज इंक्रीज ड्रामेटिकली बाय ट्रांसप्लांटेशन। ये भी सही स्टेटमेंट एंड हेंस बोथ C1 and 2 आर करेक्ट। 106 बोल रहा है पाली टेक्स्ट यूज द टर्म गहापति टू डेजिग्नेट पेजेंट्स, स्मॉल पेजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स। आप में से कुछ लोगों को देख के लगेगा कि यार स्मॉल पेजेंट्स लिखा हुआ क्या ये गड़बड़ स्टेटमेंट है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो हम स्मॉल पेजेंट्स थे, लार्ज लैंड होल्डर्स, जो दोनों अदर कैटेगरीज थी, उन दोनों के लिए टर्म को यूज करते थे। जो एग्रीकल्चरल लेबर थे उनके लिए नहीं करते थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। तमिल लिटरेचर मेंशंस विलाला, उजावर और आदिमाई। इसको रट लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिटेल है और ये भी सही डिटेल है एंड हेंस सी इज द करेक्ट आंसर। 107 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक तो बनता ही है यार। प्रभावती गुप्ता डॉटर ऑफ ग्रांटेड लैंड डिस्पाइट लीगल टेक्स्ट suggesting women had no independent access to it। सही स्टेटमेंट। Most surviving land grants records are about transfers to religious institutions और ब्राह्मण्स। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है हमारे सही हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, किसने फुल स्कोर किया, किसने कम स्कोर किया, जो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आपने कम स्कोर किया है तो आप हमारे नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम नोट्स हैं, फंसना पक्का है सीरीज है, टेंशन की बात नहीं है, आराम से हम सारा रिवीजन कर लेंगे, आपसे भी फुल मार्क्स स्कोर करते बनने लगेगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देवटेन गुरिया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।